हर गांव की अपनी एक पहचान होती है। कहीं फसलें लहराती हैं, कहीं त्योहारों की रौनक होती है और कहीं लोगों की अच्छाई या बुराई की कहानियां पीढ़ियों तक सुनाई जाती हैं। ऐसा ही एक गांव था, रुद्रपुर। एक साधारण सा गांव जहां मिट्टी की खुशबू, लोगों की सादगी और मेहनत की चमक आज भी कायम थी। इस गांव में सब कुछ अच्छा था, बस एक ही समस्या थी, लालच, जो धीरे धीरे लोगों के मन में जगह बनाती जा रही थी। इस कहानी का मुख्य किरदार था दामोदर, एक मध्यम वर्गीय किसान। गांव में उसकी गिनती चालाक और थोड़ा लालची आदमी के रूप में होती थी। उसका मानना था कि जितना अधिक पैसा उतनी अधिक इज्जत, पर वो भूल चुका था कि कभी कभी पैसे से बड़ा धन, ईमान और संतोष होता है। दामोदर के पास कुछ बीघा जमीन थी जिस पर वो साधारण खेती करता था। मेहनत कम करता पर लाभ अधिक चाहता। इस वजह से उसकी फसल कभी अधिक नहीं होती। फिर भी जब भी किसी के खेतों में फल फूल लगते, वो सोचता, काश ये सब मेरा होता, मैं इनके जैसा नहीं, इससे भी बड़ा किसान बन जाता। गांव वाले जानते थे कि वो ईमानदार नहीं है। एक बार तो उसने पड़ोसी की फसल रात में काटकर अपने घर में छुपाने की कोशिश भी की थी। पकड़ा गया तो बहाने बनाता रहा, पर बदनामी गांव में फैल गई। पर दामोदर को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस पैसा चाहिए था, चाहे जैसे भी आए। एक दिन गांव में खबर फैली कि जंगल के उस पार एक रहस्यमयी साधु आए हैं जो लोगों के भाग्य बदल देते हैं। कई लोग उनसे मिलने गए। किसी को व्यापार में लाभ हुआ, किसी की बीमारी ठीक हो गई, तो किसी का खोया हुआ धन मिल गया। ये सुनकर दामोदर का मन धन की लालसा से भर गया। वह सोचने लगा, अगर मैं साधु जी को प्रसन्न कर दूं तो वे मुझे खजाना दे देंगे, क्यों न जाकर अपनी किस्मत आजमाऊं। अगली सुबह वो एक छोटा सा उपहार लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। साधु एक विशाल वटवृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। शांत चेहरे पर गंभीरता और आंखों में अजीब चमक थी। दामोदर डरते डरते आगे बढ़ा। महाराज, मैं आपकी सेवा में आया हूं, मेरी मदद कीजिए। साधु ने आंखें खोलकर उसे देखा। क्या चाहिए तुम्हें? दामोदर तुरंत बोला, धन, बहुत सारा धन। मैं अमीर बनना चाहता हूं ताकि किसी के आगे झुकना न पड़े। साधु मुस्कुराए। धन मिलेगा, पर एक शर्त पर। शर्त? दामोदर घबरा गया। हाँ, जो भी मिलेगा उसका आधा हिस्सा लोगों की भलाई में लगाना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये धन तुम्हारे लिए विनाश का कारण बन जाएगा। दामोदर ने सिर हिलाया, पर मन में बोला, पहले पैसा तो मिले, फिर देखेंगे। साधु ने अपनी पोटली से 3 चमकते हुए बीज निकाले और कहा, इनको कल सूर्योदय से पहले अपने खेत में बो देना। फसल पकने पर तुम्हें जितना सोना चाहिए मिलेगा, पर याद रखना किसी को धोखा मत देना, वरना परिणाम बुरा होगा। दामोदर खुशी से उछल पड़ा। उसने साधु को दंडवत प्रणाम किया और भागता हुआ गांव लौटा। रात भर नींद नहीं आई। सुबह होते ही वो खेत में गया और बीज बो दिए। अगले ही दिन मिट्टी फटने लगी और पौधे उगाए। 3 दिन में पौधे फूलों से भर गए। छठे दिन पौधों में कुछ चमकने लगा। जब उसने पत्ते हटाए तो उसकी आंखें फटी रह गईं। सोने के छोटे छोटे दाने चमक रहे थे। मैं अमीर बन गया, दामोदर खुशी से चिल्लाया। पर साधु की बात, आधा हिस्सा दान, उसे याद भी नहीं रहा। कुछ ही हफ्तों में दामोदर गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। उसने बड़ा घर बनवाया, नौकर रखे, गांव वालों पर रोब झाड़ने लगा। जब लोग उसके पास किसी मदद के लिए आते, वो कहता, मेरे पास फालतू पैसा नहीं है। गांव वाले समझ गए कि दामोदर लालच में अंधा हो चुका है। इसी बीच तीनों जादुई पौधों से फसल फिर से निकलनी शुरू हुई। सोना बढ़ता ही जा रहा था। दामोदर ने फसल को अकेले ही काटना शुरू किया। जेबें भर लीं, घर भर लिया, पर दान का एक सिक्का भी नहीं दिया। एक रात उसे सपना आया। साधु सामने खड़े थे। दामोदर, तुम्हें चेतावनी दी थी, समय रहते सुधर जाओ। पर दामोदर ने सुबह उठकर सोचा, सपने तो आते रहते हैं, मैंने क्या गलत किया है। उसने साधु की बात फिर से अनसुनी कर दी। अब दामोदर को सोना भी कम लगने लगा। वो सोचता, अगर मेरे पास 3 की जगह 30 बीज होते तो मैं पूरे गांव का राजा बन जाता। एक दिन वो फिर जंगल जा पहुंचा। साधु ध्यान में थे। महाराज, मुझे और बीज चाहिए। साधु ने देखा, उसकी आंखों में लालच की आग धधक रही थी। तुमने पहले दिए गए बीज का क्या किया? क्या लोगों की मदद की? दामोदर ने झूठ बोल दिया। हाँ महाराज, बहुत लोगों की सहायता की, मुझे बस थोड़ा और धन चाहिए। साधु ने आंखें बंद की, फिर शांत स्वर में बोले, लालच तुम्हें नष्ट कर देगा। पर दामोदर ने बात का मजाक उड़ा दिया। साधु ने उसे बीज तो नहीं दिए, लेकिन कहा, जो तुम्हारे पास है उसी में तुम्हारा विनाश छुपा है। दामोदर चिढ़कर लौट आया।
कुछ दिन बाद उसके खेत के पौधे अचानक तेजी से बढ़ने लगे, इतने बड़े कि उनकी जड़ें पूरे खेत फैल गईं। पौधों की चमक भी बढ़ गई, लेकिन ये सोने जैसी नहीं, बल्कि किसी अजीब नीली रोशनी जैसी थी। रात होते ही खेत से डरावनी आवाजें आने लगीं। गांव वाले घबराकर उसने को कहा, दामोदर, ये सब असामान्य है, साधु की बात मान लो। पर दामोदर ने सबको भगा दिया। एक रात अचानक खेत से तेज चमक उठी। दामोदर दौड़ता हुआ पहुंचा। जब वो पत्ते हटाने लगा तो देखा कि सोने के दानों की जगह पत्थर के टुकड़े उगाए हैं, काले, भारी और बदबूदार। उसने एक पत्थर उठाया तो वो धूल बनकर बिखर गया। फिर पूरा पौधा सूखने लगा, जड़ें सड़ने लगीं और पूरे खेत में अजीब धुआं फैल गया। अगली सुबह दामोदर का पूरा खेत बर्बाद हो चुका था। मिट्टी काली पड़ गई थी, न फसल उग सकती थी, न कुछ बोया जा सकता था। गांव वाले समझ गए ये साधु का श्राप नहीं, बल्कि दामोदर के लालच का फल था। दामोदर का धन भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। सोना जो उसने छुपा रखा था, अजीब तरह से काला पड़कर धूल बन गया। नौकर छोड़कर चले गए, लोग उससे बात तक नहीं करते थे। उसने कई बार साधु को खोजा, पर वो जंगल से जा चुके थे। अब दामोदर अकेला, टूट चुका था। उसने पछताते हुए कहा, काश मैंने आधा दान कर दिया होता, काश मैंने साधु की बात मानी होती, काश लालच न किया होता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। धीरे धीरे वो साधारण जीवन जीने लगा। मजदूरी भी की, पर दया और करुणा रखना सीख लिया। गांव वालों ने उसकी मदद की, पर उसके लालच की कहानी गांव में हमेशा सुनाई जाती रही। लालच मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जो ईमानदारी से कमाता है, वही सच्चा सुख पाता है। जिस धन में दूसरों की भलाई न हो, उसका कोई मूल्य नहीं होता। जो ईश्वर या प्रकृति का नियम तोड़ता है, उसे इसका फल अवश्य मिलता है।